आपको हमेशा ना अपने अंदर की आवाज सुननी चाहिए। वो आपको हिम्मत देती है और हमेशा गाइड करती है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप उसे सुन ही नहीं पाते और अक्सर प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। आपको लोग क्या सोचते हैं उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन ये चीजें कहने में जितनी आसान होती है ऐसा होता थोड़ी ना है। लोग जो सोचते हैं हमारे बारे में हमें बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, इतना कि हम कभी कभी ना खुद का इतना बुरा कर जाते हैं कि बाद में पछताने के अलावा कुछ रहता ही नहीं है। लेकिन ये अंदर की आवाज कैसी होती है, क्या वाकई में हम इसे सुन सकते हैं? ऐसी बहुत सारी बातें। कहने का मतलब ये कि खुद को ज्यादा अच्छे से जानना बहुत जरूरी है और वाकई में आप जिंदगी की सच्चाई को अनलॉक करना चाहते हैं, दुनिया और अपनी सच्चाई को समझना चाहते हैं, एक बेहतर जिंदगी जीना चाहते हैं, तो अगला आधा घंटा इन्वेस्ट कीजिए इस समरी पर, क्योंकि यहाँ पर आपको कुछ ऐसे ही जवाब मिलेंगे, कुछ ऐसी टेक्निक्स मिलेगी जो आपकी बहुत मदद करेगी। तो ये जो भागम भाग का सिलसिला है ना, इसे थोड़ी देर के लिए ना विराम दीजिए। और आज की समरी का नाम है द अनटेथर्ड सोल, द जर्नी बियॉन्ड योरसेल्फ, जिसे लिखा है माइकल ए सिंगर ने। इस समरी की बात की जाए तो यहाँ पर आप जानेंगे कि आप कौन हैं। इस सवाल के जवाब और मतलब को ज्यादा गहराई से समझेंगे। आप इस बारे में ज्यादा जानेंगे कि आप असल में हैं कौन। आप आपके अंदर कभी भी ना खत्म होने वाली एनर्जी और उसे कंट्रोल करने के बारे में सीखेंगे। ये एनर्जी आपको आपकी जिंदगी के सबसे खुशी भरे और दुख भरे पलों को महसूस करने देती है। इस समरी के जरिए आप सीखेंगे कि डर और अपनी जिंदगी में हो रहे बदलाव को कैसे हैंडल करें। इस बुक के ऑथर आपको समझाएंगे कि चीजों को लेट गो करना यानी जाने देना, जो बहुत ही सही चीज है लेकिन होता नहीं हमसे, आप उसके बारे में कैसे सीखेंगे। खुद को नेगेटिव इमोशन से आजाद करना कितना जरूरी है ये भी जानेंगे, क्योंकि दर्द को समझना कुछ ऐसा है जिससे हर इंसान जूझता है। इस समरी में आप पर्सनल ग्रोथ से और आजादी पाने के लिए पेन यानी दर्द और तकलीफों की इंपॉर्टेंस को समझेंगे। ये समरी ये भी एनालाइज कराएगी कि कैसे वो आपकी सोच ही है जो आपको आपकी जिंदगी पूरी तरीके से एंजॉय करने से रोकती है। आप लिमिट्स या इन दीवारों को पहचानना और उन्हें तोड़ना सीखेंगे। खुशियां बिना शर्तों और बिना लिमिट की होती है। आपको ये एहसास होगा कि जिंदगी में मुश्किलों के होते हुए भी आप खुश रह सकते हैं। आप मौत को जिंदगी का हिस्सा मानना भी सीखेंगे। जिंदगी को और ज्यादा मीनिंगफुल बनाने के लिए मौत एक बहुत अच्छी टीचर है, लेकिन आपको अपनी जिंदगी को सबसे अच्छे तरीके से जीने के लिए मौत का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। तो क्या आप खुद को और अपनी जिंदगी के मतलब को एक बिल्कुल नए लेवल पर समझने के लिए तैयार हैं? इस समरी के जरिए खुद को खोजने और अपनी जिंदगी को बेहतर जीने का सफर शुरू कर पाएंगे। तो आइए इस खूबसूरत जर्नी का हिस्सा बनते हैं जिसमें हम अपने आप को ढूंढेंगे। तो पहला चैप्टर है द वॉइस इनसाइड योर हेड। क्या आपने कभी अपने दिमाग के अंदर एक आवाज सुनी है? क्या आपने कभी अपने दिमाग में खुद के साथ बातें की है? क्या आपने कभी एक ऐसी आवाज सुनी है जो आपकी जिंदगी में जो भी हो रहा है उसे बता रही हो? अगर इन सारे सवालों के लिए आपका जवाब हाँ है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पूरी तरीके से नॉर्मल है। आपके दिमाग के अंदर ये आवाजें जो आप सुनते हैं वो आपकी डेली लाइफ के बारे में मेंटल डायलॉग है। ये आपको अपनी जिंदगी जीने, फैसला लेने और ऑब्जर्व करने में हेल्प करती हैं। लेकिन कई बार ये थॉट्स परेशान करने वाले हो सकते हैं। ये कभी आपको अकेला नहीं छोड़ते। इस आवाज को हमेशा हर चीज के बारे में कुछ ना कुछ बोलना होता है। जब आप कोई डिसीजन ले रहे होते हैं तब भी आवाज एक साइड से दूसरी साइड में बदलती रहती है। ये शुरुआत में पॉजिटिव साइड में हो सकती है, लेकिन जैसे ही नई इन्फॉर्मेशन मिलती है ये तुरंत से नेगेटिव साइड में चली जाती है। तो अपने दिमाग के अंदर कभी भी ना खत्म होने वाली बात से डील करना स्ट्रेसफुल हो सकता है। खुद को आजाद करने के लिए उसे ऑब्जेक्टिव तरीके से सुनने की प्रैक्टिस कीजिए। उस आवाज को ऐसे किसी चीज की तरह सोचिए जो आसानी से आ और जा सकती है। किसी एक असली इंसान से बात करने की ही तरह आप इस आवाज को सुनना या इससे बात बंद करना चुन सकते हैं। उस आवाज को सुनने में आपकी जिंदगी में अच्छे से ज्यादा बुरा होगा। ये आपको ऐसी कई चीजों के बारे में चिंता और स्ट्रेस महसूस करवाएगी जो जरूरी है ही नहीं। आप और वो आवाज एक नहीं है। जी हाँ, सही सुन रहे हैं, आप और वो आवाज एक नहीं है। इस चीज का एहसास होने का मतलब है पर्सनल ग्रोथ। जो वो आवाज कहती है आप उसे सिर्फ सुन रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो वो आवाज कहती है वो सबका सब सच है। इस तरीके से आप चीजों को जाने दे सकते हैं और उन चीजों के बारे में चिंता कम कर सकते हैं जो अहमियत नहीं रखती, क्योंकि ज्यादातर टाइम वो आवाज सिर्फ बेकार की बातें कहती है। उसका बाहरी दुनिया में कोई असर नहीं होता। ये सिर्फ आपके अंदर बदलाव ले आती है। बेथ की ही हम सिचुएशन को देखते हैं। बेथ मैनहट्टन की टॉप कंपनीज में से एक की मैनेजर है। कल उनके परिवार के लिए एक इम्पोर्टेंट दिन है। वो अपने ऑफिस से 1 घंटा दूरी पर रहती है, इसलिए उन्हें ऑफिस पहुंचने में अक्सर देर हो जाती है। उस खास दिन की सुबह बेथ लगातार सोच रही थी कि काश आज बारिश ना हो ताकि मैं टाइम पर ऑफिस पहुंच जाऊं। लेकिन जैसे ही वो घर से बाहर निकली बारिश शुरू हो गई। बेथ की सिचुएशन दिखाती है कि कैसे आपकी सोच यानी आपके थॉट्स असली दुनिया को नहीं बदलते। भले ही आप इसके बारे में कितनी भी गहराई से सोचे, इससे मौसम में कोई चेंज नहीं आएगा। अगर वो आवाज इतनी ज्यादा हेल्पफुल नहीं है तो वो बोली क्यों रही है?
तो उस आवाज के होने का एक रीजन है। हालांकि इसका बाहरी दुनिया पर कोई असर नहीं होगा, लेकिन इससे आपको फर्क पड़ेगा। ये आवाज आपको दुनिया और उसकी सारी चीजों के साथ ज्यादा कंफर्टेबल महसूस कराती है। कुछ लोगों के लिए सच्चाई बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल हो सकती है, इसलिए वो कंफर्ट पाने के लिए उस आवाज का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि यहाँ पर बताए गए एग्जाम्पल में बेथ कितना भी क्यों ना चाहे कि बारिश ना हो, वो मौसम को नहीं बदल सकती, लेकिन कुछ ना करने के मुकाबले मन में बोलने से उन्हें थोड़ा अच्छा महसूस हुआ था। इससे उन्हें उस चीज पर थोड़ा सा कंट्रोल होने का एहसास हुआ जिन्हें वो कंट्रोल नहीं कर सकती। तो ये हमने जाना उस आवाज के बारे में। अब आगे जानते हैं, हु आर यू, आप कौन हैं? क्या आप इस सवाल का जवाब आसानी से दे सकते हैं? ज्यादातर लोग इसके जवाब में अपना नाम बताएंगे। जैसे कि कोई कहेगा मैं सारा पार्कर हूँ, तो क्या आप बस यही हैं, सिर्फ अपना नाम, सिर्फ कुछ लेटर्स? मैं जॉनी की बीवी हूँ, क्या आप बस यही हैं, सिर्फ किसी की पत्नी? शादी से पहले आप कौन थी? मैं एक सुनहरे बाल वाली 5 फीट की 26 इंच कमर वाली औरत हूँ। क्या आप तब सेम इंसान नहीं थी जब आपकी उम्र कम थी और आपकी लंबाई 4 फीट थी? क्या आप सेम इंसान नहीं रहेंगे अगर आपके बालों का रंग काला हो जाए? इस सवाल का जवाब देना मुश्किल है। ज्यादातर लोग इसका जवाब वैसे ही देंगे जैसे यहाँ पर बताया गया है। वो जवाब सिर्फ एक लेबल है। आप अपने नाम के लेटर्स, आपका स्टेटस या आप कैसे दिखते हैं वो नहीं है। आप इन चीजों को आसानी से बदल सकते हैं। आप बाहरी दुनिया को देखने वाले इंसान हैं। आप वो इंसान है जो जिंदगी की हर सिचुएशन को एक्सपीरियंस कर रहा है। वो आप ही है जो सभी इमोशंस को महसूस कर रहे हैं। आप ये अलग अलग चीजों के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन ये भी सवाल का जवाब नहीं देता है कि आप कौन हैं। अगर आप वो चीजें नहीं है जो आप देखते हैं, वो एक्सपीरियंस नहीं है जो आपने पाया है, वो इमोशंस नहीं है जो आप महसूस करते हैं, और वो थॉट्स भी नहीं है जो आपने बनाए हैं, तो भाई आप हैं कौन? इसे ज्यादा अच्छे से समझने के लिए आइए एक सिचुएशन को देखते हैं। मान लीजिए आप एक पार्क में कुत्ते के साथ बैठे हैं। जब आप कुत्ते को खेलते हुए देख रहे थे, तभी आपको पीछे से एक आवाज सुनाई देती है। वो आवाज सांप की है। आप तुरंत डर जाते हैं। आप सोचते हैं कि ओहो, ये तो सांप है, अब मैं क्या करूं? क्या मुझे भागना चाहिए? आप अंदरूनी और बाहरी दोनों ही फीलिंग्स को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। आप अंदर डर महसूस कर रहे हैं, बाहर की चीजें देख रहे हैं, और आपके पीछे जो सांप है उसके बारे में आप जानते हैं, लेकिन ये आप जो है उसे डिफाइन नहीं करता। आप पीछे से सांप को सुनने के एक्सपीरियंस से डिफाइन नहीं होते। आप वो डर नहीं है जो आप महसूस कर रहे हैं। आप वो विचार नहीं है जो भागने के बारे में अभी आपके दिमाग में आया। ये चीजें आपको इसलिए डिफाइन नहीं करती क्योंकि ये चीजें सिर्फ कुछ टाइम के लिए है। आप कभी भी किसी भी चीज के बारे में सोच सकते हैं, महसूस कर सकते हैं और उसे एक्सपीरियंस कर सकते हैं, जो समय समय पर बदलता रहता है। लेकिन इन सभी चीजों में कॉमन क्या है? वो चीज है अवेयरनेस। आप ही वो है जो हर चीज के बारे में अवेयर है, चाहे वो अंदरूनी हो या बाहरी। बिना अवेयरनेस के आप कुछ भी नहीं देखते। आइए फिर से इस आइडिया को बेहतर समझने के लिए एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए आप लोगों से भरे कमरे में हैं। अगर वो लोग गायब हो जाए तो आपको उनके ना होने के बारे में पता होगा। आप सोचेंगे यहाँ तो बहुत से लोग थे, लेकिन अब यहाँ पर कोई भी नहीं है। ये अवेयरनेस है। आप किसी चीज के होने और ना होने के फर्क को देख सकते हैं। अब अगर आपके अवेयरनेस को छीन लिया जाए, तो मान लीजिए आप उसी लोगों से भरे कमरे में हैं। अगर वहां से लोग चले जाएंगे तो क्या आप उन लोगों को मिस करेंगे? नहीं। बिना अवेयरनेस के आप ये नोटिस ही नहीं कर पाएंगे कि आप लोगों से घिरे हुए हैं या नहीं। यहाँ तक कि आप खुद को लेकर के भी अवेयर नहीं होंगे। तो इस सवाल का फाइनल जवाब है अवेयरनेस। आप वो है जो सभी एक्सपीरियंस के बारे में अवेयर होता है, जिसमें आपके थॉट्स, इमोशंस और जो भी चीजें आप देखते हैं वो सभी शामिल है। तो यहाँ पर आप कौन है इस बारे में जानते हुए अब जानते हैं इन्फिनिट एनर्जी के बारे में। इनर एनर्जी यानी आपके अंदर की एनर्जी सबसे ज्यादा नजरअंदाज किए गए टॉपिक्स में से एक है। ज्यादातर टाइम लोग बाहरी एनर्जी पर फोकस करते हैं। ये वो एनर्जी है जो आप चलने, दौड़ने या कुछ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कोई भी उस एनर्जी के बारे में बात ही नहीं करता जो आप सोचने, महसूस करने या किसी चीज को एक्सपीरियंस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हर बार जब आप कुछ महसूस करते हैं या सोचते हैं, तो आप अंदरूनी यानी अपने अंदर की एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं। और पता है, ये आपकी जिंदगी की सबसे इम्पोर्टेंट तरह की एनर्जी में से एक है। सिर्फ कुछ याद करने में भी अंदरूनी एनर्जी की जरूरत होती है। इनर एनर्जी आपके अंदर से आती है। इसका सोर्स आपके अंदर है। ये आपके खाने या सोने पर डिपेंड नहीं करती। ये आपके पास हमेशा होती है और कभी भी खत्म नहीं होती। आपकी इनर यानी कि अंदरूनी एनर्जी कभी भी खत्म नहीं होगी। ये तब भी आपके अंदर रहेगी जब आप 80 साल के हो जाएंगे। जब आप एनर्जी को बंद कर देते हैं तब आप इसे महसूस नहीं कर पाते। आप जब चाहे तब इस एनर्जी को खोल या बंद कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम मैक्स को देखते हैं। मैक्स अभी अभी अपने प्यार फ्रेंसिन से मिले हैं। उन्होंने 2 साल तक डेट किया। इन 2 सालों में मैक्स ने सबसे अच्छी एनर्जी महसूस की। उन्होंने दुनिया भर की खुशियां और प्यार महसूस किया।
मैक्स और फ्रेंसिन के बीच में कोई भी दुख भरा समय नहीं था। उन 2 सालों में मैक्स ने अपनी इनर एनर्जी खोल दी। उन्होंने इसे खुद में बहने दिया और बहुत खुशी महसूस की। अब 2 साल बाद मैक्स और फ्रेंसिन अलग हो चुके हैं। फ्रेंसिन को कोई और मिल गया है जिसे वो डेट करना चाहती है और मैक्स का दिल टूट गया और वो डिप्रेस हो गए। अब ना वो सो पा रहे थे, ना खा पा रहे थे और ना ही अपना अपार्टमेंट साफ कर रहे थे। उनके अलग होते ही मैक्स ने अपनी इनर एनर्जी को बंद कर दिया था। उन्होंने इसे अपने अंदर बहने से रोक दिया और खुद को अंधेरे से घेर लिया। उन्होंने इसे ना पाने का फैसला लिया। इसका रिजल्ट ये हुआ कि वो कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। उन्हें अपने अंदर कोई एनर्जी महसूस नहीं हो रही थी। तो महीनों उन्होंने अपने अपार्टमेंट में बैठे हुए या सोते हुए बिता दिए। उनकी एनर्जी फ्लो में तुरंत आया बदलाव, एनर्जी से भरे होने से लेकर कुछ भी महसूस ना करने तक, ये सब उनके अपने इनर एनर्जी को बंद करने का नतीजा था। तो आपके अंदर ना कई एनर्जी चैनल बहते हैं। योग साधना करने वाले योगी इन एनर्जी सेंटर्स को चक्र कहते हैं। जिस चक्र को ज्यादातर लोग जानते हैं वो है दिल। आपके अंदर बहने वाली एनर्जी को अलग अलग स्पिरिचुअल ट्रेडिशन में अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। साउथ में इसे स्पिरिट कहते हैं तो वहीं चाइनीज मेडिसिन में इसे ची कहा जाता है। जो भी हो, ये वही एनर्जी है जो आपके पास है और ये सिर्फ और सिर्फ आपकी है। आप हमेशा इस एनर्जी को महसूस कर पाएंगे जब तक आप इसे पाने की इच्छा रखेंगे। आप जब तक इसके एनर्जी फ्लो को खुला रखेंगे तब तक आप में कभी भी इसकी कमी नहीं होगी। इसे खुला रखने का ट्रिक है ये सीखना कि कैसे इसे कभी भी बंद नहीं करना है। तो अगर आप कभी भी एनर्जी को ब्लॉक नहीं करेंगे तो ये हमेशा आपके अंदर आती रहेगी। आपके चक्र को खुला रखने का कोई सटीक मैनुअल नहीं है। सब कुछ आपके कंट्रोल में है। ज्यादातर लोग अपने चक्र को अपने इमोशंस और एक्सपीरियंस के बेसिस पर कंट्रोल करते हैं। जब वो कुछ बुरा महसूस करते हैं तो वो अक्सर अपने एनर्जी फ्लो को बंद कर देते हैं। तो इसे खोने से बचने के लिए अपने दिमाग पर कंट्रोल रखिए। खुद से पूछिए, क्या ये मेरी एनर्जी बंद करने लायक है? इसका जवाब हमेशा ना होगा। एक बार जब आपको अपने चक्र को खुला रखने की आदत हो जाएगी तो आप ये भी भूल जाएंगे कि इसे बंद कैसे करना है। तो इस चैप्टर में हमने जाना इन्फिनिट एनर्जी के सोर्स के बारे में और सबसे अच्छी बात ये हमारे अंदर है। लेकिन इसके अलावा कुछ और भी चीजें हैं जो हमें करनी है और ढूंढनी है, जिन पर एक्शन लेना है। तो अगला चैप्टर कहता है लेट गो नाउ और फॉल। बदलाव ही दुनिया में इकलौती चीज है जो हमेशा रहती है, यानी कि परिवर्तन ही प्रकृति का अटूट नियम है। इस बात को आपने अपनी जिंदगी में कम से कम एक बार तो सुना ही होगा। ये बहुत ही फेमस फ्रेज है क्योंकि ये सच है। हर किसी को बदलाव से होकर गुजरना पड़ता है, भले ही उन्हें ये पसंद हो या ना हो। फर्क बस ये है कि लोग इसे लेकर रिएक्ट कैसे करते हैं। लोग या तो बदलाव को अपना लेते हैं या उससे डरने लगते हैं। ज्यादातर लोगों को डर पता होता है। ये एक ऐसा इमोशन है जो आपको ग्रो करने और बेहतर इंसान बनने से हमेशा रुकता है। लोग डर को ना 2 तरीके से हैंडल करते हैं। पहला तो वो इसे मान लेते हैं और जाने देते हैं, और दूसरा वो इसे अपने पास रखते हैं और इससे बचते बचाते फिरते हैं। तो वो लोग जो डर को जिंदा रखते हैं, अपनी जिंदगी इसके आसपास ही जीते रहते हैं। वो अपनी जिंदगी को इस तरह से डिजाइन करते हैं कि उन्हें कभी भी ना अपने डर का सामना ही ना करना पड़े। आपको लग सकता है कि ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। डर को अपने अंदर बनाए रखना सिर्फ चीजों को और भी ज्यादा खराब करेगा। इसे अवॉइड करके आप अपनी जिंदगी की हर चीज के बारे में प्रिडिक्ट कर पाएंगे और उसे कंट्रोल कर पाएंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जिंदगी के बारे में प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। आप उन सभी चीजों को कंट्रोल नहीं कर सकते जो आपके साथ हो रही हैं। इसलिए डर को बनाए रखना अच्छे से ज्यादा बुरा करता है। अगर आप डर को अपनी जिंदगी कंट्रोल करने देंगे तो वो तय करेगा कि क्या चीज अच्छी है और क्या बुरी। अच्छी चीजें आमतौर पर वो चीजें होंगी जो आपको डिस्टर्ब ना करें और जो आपको डराए ना, और बुरी चीजें वो होंगी जिससे आप डरते हैं और जो आपकी जिंदगी में डिस्टर्बेंस लेकर आती है। तो डर से डील करने का सबसे अच्छा तरीका है उसे स्वीकार कीजिए और जाने दीजिए। ऐसी चीज से लड़िए ही मत जिसे आप कंट्रोल कर ही नहीं सकते। अपने डर का सामना कीजिए और उसे जाने दीजिए। डर वो है जो आपकी एनर्जी को बहने से रोकता है। ये आपकी सभी परेशानियों और नेगेटिव इमोशंस की जड़ है। डर को बनाए रखना आपको सिर्फ कैद महसूस करवाएगा और आपको ग्रो करने से रोकेगा। इस ब्लॉकेज को हटाने के लिए आपको इसे जाने देने की जरूरत है। इसे तुरंत अभी के अभी छोड़ दीजिए। चीजों के बेहतर होने का इंतजार मत कीजिए क्योंकि चांसेस है कि वो कभी बेहतर ही ना हो। ये सिर्फ डर के एहसास पर ही नहीं बल्कि सभी नेगेटिव इमोशंस पर अप्लाई होता है। नेगेटिव इमोशंस में फंसने और खोने से बचने के लिए उसे जाने दीजिए। आइए यहाँ पर सैडी की सिचुएशन को देखकर समझते हैं कि लेट गो करना यानी जाने देना अपने इमोशंस को पकड़े रहने से बेहतर कैसे है। तो सैडी हाल ही में अपने बॉयफ्रेंड से अलग हुई थी। हर वो चीज जो उन्हें खुशी देती थी अब उन्हें दुखी करती है क्योंकि वो उन्हें उनके एक्स की याद दिलाती है। कई दिनों के बाद भी सैडी डिप्रेस्ड थी और घर से बाहर निकलने से मना कर रही थी। 3 महीने के बाद आखिरकार उन्होंने बाहर निकलने की हिम्मत दिखाई और अपनी जिंदगी फिर से जीना शुरू किया। वो सैडी का टूटा हुआ दिल था जो उनकी एनर्जी को बहने से रोक रहा था, जिसके कारण वो डिप्रेस्ड महसूस कर रही थी और घर से बाहर नहीं निकल पा रही थी। उस समय के दौरान वो दुनिया को अलग नजरों से देख रही थी।
जो चीजें उन्हें खुश करती थी वो उन्हें दुखी कर रही थी, और ऐसा इसलिए था क्योंकि उनका दिमाग उस दुख पर फोकस था जो उनके दिल टूटने से उन्होंने महसूस किया था। इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए सैडी को उस दर्द को जाने देना होगा जो वो महसूस कर रही थी। अगर उन्होंने इसे छोड़ने से इनकार किया तो वो नेगेटिव एनर्जी में हमेशा फंसी रह जाएगी और कभी भी रिकवर नहीं कर पाएगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि सैडी ने उस इमोशन को मानना और जाने देना चुना, जिसकी वजह से वो अपनी जिंदगी दोबारा जीने लगी थी। तो ये हमने जाना लेट गो के बारे में, और अब अगला चैप्टर है पेन, द प्राइस ऑफ फ्रीडम। अब ये कैसे, आइए समझते हैं। आप कितनी बार छोटी छोटी चीजों से दुखी हुए हैं, जैसे कि किसी दोस्त का आपके साथ मूवी जाने के लिए मना कर देना, या किसी का आपके बालों को क्रिटिसाइज करना। उनकी बातों ने आपको इतना दुखी किया कि आपने दर्द से बचने के लिए खुद को बदलने की कोशिश की। तो मोनिका भी ना ऐसी ही थी। जब भी उनके दोस्त उनके साथ समय नहीं बिता पाते थे तो वो इसे पर्सनली ले लेती थी। उन्हें लगता था कि उनके दोस्त उन्हें पसंद ही नहीं करते, इसलिए उन्होंने खुद को ज्यादा फ्रेंडली और आउटगोइंग बनाया। उन्होंने खुद को काम में डुबो दिया और अपने दर्द को अपने दिल में दबा दिया। ऐसा करके वो पूरी तरह से फ्री महसूस नहीं कर रही थी। मोनिका का हर काम सोशल दर्द से बचने पर फोकस्ड रहता था। वो हर काम उस दर्द से बचने के लिए करती थी। एक दोस्त का बिजी होना इतना दर्द कैसे पहुंचा सकता है, सोचने वाली बात है ना। पर ये दर्द मोनिका के सोशल रिजेक्शन के असली दर्द से जुड़ा हुआ है। उनका सोशल रिजेक्शन से जुड़ा एक दर्द है जो कभी भी ठीक नहीं हुआ, जिससे वो इतनी ज्यादा सेंसिटिव हो गई है। उनके दोस्त का मना करना शायद उन्हें इतनी चोट नहीं पहुंचाता अगर उनके दिल में पहले से दर्द नहीं होता तो। इसलिए खुद से पूछिए कि आपके दिल में किस तरह का दर्द भरा हुआ है। इससे आप दूसरों से कैसे इंटरेक्ट करते हैं, इस बारे में काफी कुछ पता चलेगा। हो सकता है कि अनजाने में आप मोनिका की तरह ही हो सकता है कि आपने अपने दिल में दर्द छुपा रखा हो जो अंदर ही अंदर बढ़ रहा हो। आपको छोटी छोटी चीजें दुखी कर देती हैं क्योंकि उसकी जड़ अंदर तक फैली हुई है। जितनी बार आप दर्द महसूस करते हैं उतनी बार उस पर एक नई लेयर आ जाती है। तो अगर आप मोनिका की तरह नहीं बनना चाहते हैं तो अपने अंदर के दर्द को शांत कीजिए। इसका मतलब है अपने अंदर उस दर्द को बहते हुए महसूस कीजिए और अपनी जिंदगी को उसके आसपास मत बनाइए। दर्द कुछ टाइम के लिए होता है तो उसके गुलाम मत बनिए। खुद को बिना डर के जिंदगी जीने और उसके मजे लेने दीजिए, क्योंकि दर्द जिंदगी का एक आम और जरूरी हिस्सा है। आप ना इससे कभी बच ही नहीं सकते, क्योंकि ये आपको एक बेहतर इंसान बनाता है। आप अपनी पूरी जिंदगी दर्द से बचते हुए नहीं बिता सकते, क्योंकि आखिर में आप इतने ज्यादा सेंसिटिव हो जाएंगे कि आप इस दुनिया में सरवाइव ही नहीं कर पाएंगे। तो खुद को दर्द से आजाद करने के लिए आपको एक नया नजरिया अपनाने की जरूरत है। दुनिया रहने के लिए बहुत बड़ी जगह है। आप दुनिया के करोड़ों लोगों में से एक है, तो क्यों अपनी जिंदगी को दूसरों को इम्प्रेस करने में बर्बाद करें और उनकी उम्मीदों के हिसाब से जिए। वो आपकी शर्मिंदगी भरे पल याद नहीं रखेंगे, सिर्फ आप ही है जो उसके बारे में बार बार सोचते रहेंगे। तो अपने अंदर के दर्द को जाने दीजिए, क्योंकि अगर आप उन्हें अपने पास रखते हैं तो वो सिर्फ बढ़ते ही जाएंगे। आपका दर्द आपके फ्यूचर के फैसलों और थॉट्स को इफेक्ट करने लगेगा, उसे शेप देने लगेगा। आपका ट्रू सेल्फ यानी आप असल में कौन है, वो आपके अंदर भरे दर्द के कई लेयर के नीचे छुपा हुआ है। आप कभी भी अपनी असली पोटेंशियल को पहचान नहीं पाएंगे, क्योंकि आपने उन्हें दर्द के नीचे छुपा कर रखा है। तो दर्द ही वो कीमत है जो आप आजादी के लिए चुकाते हैं। अपने दर्द को अपनाकर उसे एक्सेप्ट करके खुद को आजाद कीजिए। इसे महसूस करने से डरिए मत, क्योंकि यही जिंदगी को एक्सपीरियंस करने का सही तरीका है। तो दर्द को अपनाने के बाद और उसे जाने देने के बाद अब अगला काम जो करना है वो ये है टेकिंग डाउन द वॉल्स। आजाद होने का मतलब है एनलाइटनमेंट पाना। कई बार हम खुद को सही और गलत सोचने में लिमिट कर देते हैं। कई बार हम खुद को उन विचारों और इमोशंस की वजह से नई चीज एक्सपीरियंस करने से रोक देते हैं, जिसे हमने अपनी सच्चाई के रूप में अपना लिया है। जैसे कि चार्ली एक ऐसे घर में रहते हैं जो उन्होंने खुद अपने लिए बनाया है। उन्होंने उस घर में वो हर चीज रखी है जो उन्हें जिंदगी जीने के लिए चाहिए। उन्हें घर से बाहर निकलने की कोई जरूरत नहीं है। वो घर काफी कंफर्टेबल है, क्योंकि चार्ली को वहाँ समय बिताना बहुत पसंद है। वो घर से बाहर निकलना, सूरज की रोशनी और फूलों के मैदान को देखना तो भूल ही चुके हैं। उन्होंने अपना पूरा टाइम घर को सजाने में लगा दिया है। एक दिन अचानक तेज बारिश की वजह से चार्ली का घर डैमेज हो जाता है। अब उन्हें उसे ठीक करने के लिए बाहर जाने की जरूरत है, लेकिन वो बाहर की दुनिया के बारे में इस हद तक भूल गए हैं कि अब उन्हें बाहर निकलने में डर लगने लगा है। चार्ली को बाहर निकलने में मदद करने के लिए उनकी पड़ोसी स्टेला आई। एक बार जब वो बाहर निकले तब उन्हें एहसास हुआ कि बाहर डरने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि बाहर की दुनिया बहुत सुंदर है। अब चार्ली ने मैदानों को देखने और धूप को महसूस करने के लिए अपने घर के दरवाजे खोलना शुरू कर दिया। वो अपना समय बाहर बिताने लगे और नेचर को अप्रिशिएट करने लगे। तो यहाँ पर जो घर है ना, वो घर आपके दिमाग की तरह है जो आपके विचारों से बना है। आप अपने विचारों यानी अपने थॉट्स को बनाते हैं और उनके साथ कंफर्टेबल हो जाते हैं। आपकी सच्चाई आपके थॉट से बनी है, क्योंकि इनमें आपके एक्सपीरियंस, इमोशंस, विश्वास और सारे सपने हैं।
लेकिन ये विचार आपके घर की दीवारों की तरह है जो आपको बाहर जाने और दुनिया को जानने से रोकती हैं। आप कितनी दूर जा सकते हैं, इस पर ये एक दिखाई ना देने वाली लिमिट बनाते हैं। ये आपके अंदर उन दीवारों के बाद क्या है उसके लिए डर पैदा कर देती है। लेकिन बाहर की दुनिया बिल्कुल भी डरावनी नहीं है। आपको बाहर कदम रखने और वहां पर क्या है ये देखने के लिए हिम्मत करनी होगी। जैसे कि नैन्सी को ऊंचाई से डर लगता है। इसकी शुरुआत तब हुई थी जब वो बचपन में सीढ़ियों से गिर गई थी, इसलिए अब वो ऊंची जगह पर जाने और अम्यूजमेंट पार्क के झूलों पर चढ़ने से मना करती हैं। गिरने के एक्सपीरियंस ने उन्हें अपनी सोच का कैदी बना दिया है। जितनी बार भी नैन्सी ऊंची बिल्डिंग, होटल या अम्यूजमेंट पार्क में जाती है तो उन्हें बड़ा ही अनकंफर्टेबल महसूस होता है। वो हमेशा सोचती है कि डर के पार जाना कैसा होता होगा। एक दिन ना उनके स्कूल में स्टूडेंट्स को हाइकिंग ट्रिप पर जाना था, तो नैन्सी ने कई बार सोचा कि उन्हें इससे पीछे हट जाना चाहिए। आखिर में उनके पास हिम्मत करने के अलावा और कोई चारा भी नहीं था, तो नैन्सी अपने दोस्तों के साथ पहाड़ पर चढ़ने गई और उन्हें पता चला कि अरे ये तो डरावना बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने इसे बहुत एंजॉय किया। इस एक्सपीरियंस की वजह से नैन्सी ने अपनी दीवारें तोड़ दी और खुद को आजाद कर लिया, और इसके बाद उन्होंने अपनी जिंदगी पूरी तरह से अच्छे से जी। तो आप भी चार्ली और नैन्सी की तरह एनलाइटनमेंट के रास्ते पर चल सकते हैं। खुद को उन दीवारों का सामना करने दीजिए जिन्होंने आपको कैद कर रखा है। पहचानिए कि कैसे उन्होंने आपको लिमिट कर रखा है और उन्हें तोड़ दीजिए। ये प्रोसेस ना मुश्किल हो सकता है, इसके लिए बहुत सब्र और पक्के इरादे की जरूरत है। हो सकता है कि आप पीछे हटना चाहें और अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहें, लेकिन याद रखिए अगर आप जहां हैं वहीं रहेंगे तो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमारी सोच और विश्वास परफेक्ट नहीं है और वो हमारी सच्चाई भी नहीं है, क्योंकि आप अपने अंदर बहुत सारा डर, गुस्सा और नेगेटिव इमोशंस देख सकते हैं। आपको आजादी पाने के लिए उन सभी पर जीत पाना होगा। इससे आपको एहसास होगा कि आजादी उन डरों और इमोशंस के पीछे है जो आपको इन दीवारों के अंदर कैद करके रखे हुए हैं। इस नई कॉन्शियसनेस के साथ बदलावों को अपनाइए और अवेयरनेस की एक नई दुनिया में आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाइए। तो यहाँ तक जानने के बाद में अब अगला चैप्टर है द पाथ ऑफ अनकंडीशनल हैप्पीनेस। खुश होना आसान है, जी हाँ, सवाल है कैसे। चाहे जो भी हो जाए, अपनी जिंदगी में खुशियाँ खोजिए, बिना किसी अगर मगर, किंतु परंतु या शर्त के खुश रहिए। आप अक्सर उन चीजों पर शर्त लगा देते हैं जो आपको खुश कर सकती हैं, जैसे कि अच्छी ग्रेड्स पाना, एक परफेक्ट पार्टनर खोजना या फिर एक अच्छी गाड़ी खरीदना। लेकिन आप ठीक ठाक ग्रेड्स पाकर, सिंगल रहकर और एक सिंपल गाड़ी चलाकर के भी खुश हो सकते हैं। आपको बस इतना करना है कि छोटी छोटी खुशियों पर फोकस करना है और आपके पास जो है उससे जिंदगी का मजा लेना है। जिंदगी में आपकी उम्मीदों में फंसे रहने के अलावा भी बहुत कुछ है, तो फिर आपको क्या खुश कर सकता है, इस पर शर्तें क्यों लगाना। आप बस अपनी जिंदगी में खुशियों पर लिमिट लगा रहे हैं। याद रखिए कि आप इसे कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप उस पर कैसे रिएक्ट करेंगे आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं। जिंदगी ना आपको कई ऐसी मुश्किलें दे सकती है जहां पर चीजें आपके हिसाब से ना हो। आपकी शर्तें और उम्मीदें पलों में टूट सकती हैं, लेकिन आप इन हालातों में भी खुश रहना और निराश ना होना चुन सकते हैं। ये आपकी चॉइस है कि आप अपने एक्सपीरियंस में खुशी खोजते हैं या नहीं। जिंदगी एंजॉय करने के लिए है, दुखी होने के लिए नहीं। दर्द और तकलीफ सिर्फ कुछ टाइम के लिए होते हैं जो हमारी खुशियों को और ज्यादा खास बनाते हैं। आइए उस दर्द और तकलीफ में डूबे रहने की बजाय उनसे कुछ सीखते हैं। आपको खुश रहने का फैसला लेना होगा, क्योंकि ये चॉइस और कमिटमेंट दोनों ही है। इस दुनिया में कुछ भी हो सकता है। जिंदगी में अनचाही घटनाएं आती जाती रहती है। ऐसा कुछ होता ही रहेगा जो आपको चोट पहुंचाए या फिर आपकी शांति को डिस्टर्ब कर दे। लेकिन बात तो ये है कि वो बस घटनाएं हैं। ये चीजें ये तय नहीं करती कि आप कौन हैं या आपको अपनी जिंदगी कैसे जीनी चाहिए, आपको खुश रहना है या नहीं। ये चुनने वाले आप ही हैं। खुश रहने का राज है अपने दिल को खोलना। अपने अंदर देखिए और महसूस कीजिए कि आपका दिल आपके खुश होने और दुखी होने पर कैसे रिएक्ट करता है। देखिए कि कैसे खुश होने पर आपका दिल खुल जाता है और दुखी होने पर बंद हो जाता है। इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए, अपने दिल को बंद ना करें। सोचिए कि अगर आप एक घटना को अपनी जिंदगी बर्बाद करने देंगे तो इससे आपको क्या फायदा होगा। अपने दिमाग को सिखाइए कि कोई भी घटना अपने दिल को बंद करने के लायक नहीं है। अगर आपको अपना दिल बंद करने की इच्छा हो तो उन खुशियों को बचाने की कोशिश कीजिए जो आपकी हैं। अपने दिल को शांत करने के लिए आप मेडिटेशन करने की कोशिश भी कर सकते हैं। कोई आपकी खुशियों को आपसे छीन नहीं सकता, भले ही दूसरे लोग जैसे भी रिएक्ट करें, क्योंकि लोग आपकी जिंदगी में खास हो सकते हैं, लेकिन दूसरों के ओपिनियन को अपनी शांति और खुशियों को बिगाड़ने का मौका मत दीजिए। याद रखिए कि जिंदगी बहुत छोटी है, इसलिए हर पल को यादगार बना लीजिए। इसे दूसरे लोगों को अपनी खुशियों के सामने रखकर बर्बाद ना करें। जैसे कि एला स्पिरिचुअलिटी की राह पर है, खुशियों भरी जिंदगी जीना चाहती थी। अब एला को अपनी उम्मीदों और शर्तों को छोड़ देने की जरूरत है। एला ने डिसाइड किया कि चाहे कुछ भी हो जाए वो खुश रहेंगी। कुछ महीनों से वो इसमें कामयाब हो रही थी। हालांकि ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई जहां उनके सब्र की परीक्षा हुई।
लेकिन वो अपनी चॉइस पर टिकी रही। एला को घर पहुंचने की जल्दी थी और बस के लिए वहां पर लंबी लाइन थी। एक लड़की लाइन तोड़कर आगे आ गई और उनसे पहले बस में चढ़ गई। एला के पास एक चॉइस थी कि या तो वो इससे दुखी हो जाती और पूरे दिन इसके बारे में चिड़-चिड़ करती रहती, या फिर इसे जाने देती। अपनी खुशियों को बचाने के लिए उन्होंने इसे जाने देने का डिसीजन लिया, क्योंकि इसे लेकर अपना दिन बर्बाद करने से उन्हें कोई फायदा नहीं होता। एला के लिए एक और टेस्ट तब सामने आया जब उनके बॉयफ्रेंड ने उन्हें चीट किया। उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि अब उनका दिल बंद हो जाएगा और वो कभी भी खुश नहीं रह पाएगी। लेकिन एला को लगा कि जिंदगी कितनी खूबसूरत है और वो अपने बॉयफ्रेंड के बिहेवियर को, उन खुशियों को बर्बाद करने तो बिल्कुल नहीं देंगी जो उन्होंने अपने लिए बनाई है। जिंदगी में एंजॉय करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, इसलिए एला ने अपने दिल को खोला और खुश रहना चुना। तो ये हमने जाना अनकंडीशनल हैप्पीनेस के बारे में। और अब अगला चैप्टर है कॉन्टेम्पलेटिंग डेथ के बारे में। क्या आप मरने के लिए तैयार हैं? अगर आप कल मरने वाले हैं तो आज अपनी जिंदगी कैसे जिएंगे? ऐसी कौन सी चीज है जो आप अलग तरह से कर सकते थे? क्योंकि मौत जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। हम सभी को पता है कि हम सब एक ना एक दिन तो जरूर मर जाएंगे। बात बस इतनी है कि हमें ये नहीं पता कि हम कब मरेंगे। वो दिन आज भी हो सकता है, कल जब हम सोए हो तब भी हो सकता है, या फिर अगले दिन ऑफिस जाते समय भी। तो ये सब कुछ जानते हुए भी हम अपनी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। हम अब भी हम जो करना चाहते हैं उसे लिमिट कर देते हैं। आपका डर आपको ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि आप अपनी जिंदगी पूरी तरह से नहीं जी सकते। आप इस बारे में चिंता करते हैं कि आप एक अच्छा फ्यूचर पाने के लिए क्या कर सकते हैं। इसकी वजह से आप आज में जीना और अभी के पलों को महसूस करना भूल जाते हैं। और जब मौत आती है तो आप उससे डरते हैं, क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आप अब भी करना चाहते हैं। लेकिन अगर आप अपनी जिंदगी के हर पल को पूरी तरह से जीते हैं तो मौत से डरने का कोई रीजन नहीं है। तो हम ऐसे क्यों नहीं जीते जैसे ये हमारी जिंदगी का आखिरी दिन हो? मान लीजिए कि ये आपकी जिंदगी का आखिरी हफ्ता है, तो आप इसे कैसे जिएंगे? आप हर दिन वो करते हुए जिएंगे जो आपके दिल को खुशी देता हो और अपनी जिंदगी को पूरी तरह से एक्सपीरियंस करेंगे। अगर आप मौत को अपनाना सीख जाते हैं तो आप बिना पछतावे के जी पाएंगे। आप उन चीजों को करने के लिए ज्यादा खुल जाएंगे और बहादुर बन जाएंगे जो आप सच में करना चाहते हैं। या आपकी आत्मा को, आपकी सोल को जो वो चाहती है वो करने के लिए, और आपको जो जिंदगी मिली है उसे अप्रिशिएट करने के लिए आजाद कर देगा। इसलिए मान लीजिए कि मौत आपकी सच्चाई है। इसके बारे में बात करने में डरिए मत। किसी समय पर आप सब कुछ पीछे छोड़कर चले जाएंगे और जो पीछे बच जाएंगी वो है आपकी यादें। भले ही आपने एक अच्छी जिंदगी जी हो या पछतावे भरी जिंदगी। इसलिए इस बारे में सोचिए कि आप अपनी जिंदगी कैसे जीते हैं और आप दुनिया को कैसे छोड़ना चाहते हैं। जैसे कि गैब वो है जिसे आप परफेक्ट आदमी कह सकते हैं। उन्हें एक सक्सेसफुल करियर पाने और जो चाहे वो खरीदने के लिए जो करना है, उन सभी चीजों का उन्होंने प्लान बना लिया है। लेकिन इसके बाद भी गैब को किसी चीज की कमी महसूस होती है। उन्होंने एक ब्राइट फ्यूचर के लिए खुद को काम में डुबो दिया है, लेकिन उन्हें महसूस होता है कि वो जी नहीं रहे हैं। हर दिन फ्यूचर की चिंता उन्हें खाई जाती है। गैब अभी के टाइम में जीना और हर दिन को अप्रिशिएट करना भूल गए थे। लेकिन जब उन्हें पता चला कि उन्हें कैंसर है तो उन्होंने अपना नजरिया बदल दिया। गैब ने फ्यूचर के लिए लगातार चिंता करना छोड़ दिया। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने अपनी जिंदगी बर्बाद जाने दी है। उन्होंने वो चीजें करनी शुरू की जो वो करना चाहते थे। गैब जहां घूमना चाहते थे वहां घूमने गए और अपने पैशन और हॉबीज को फॉलो करने लगे। उन्होंने सोचा कि वो इस दुनिया को पछतावे के साथ नहीं छोड़ना चाहते। गैब ने उन चीजों को अप्रिशिएट किया जो जिंदगी ने उन्हें दी है और मौत के साथ ज्यादा कंफर्टेबल हो गए, क्योंकि अब जब मौत आएगी तो उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं होगा। उन्होंने उन सभी चीजों को एक्सपीरियंस कर लिया है जो वो चाहते थे। और इसी के साथ हम पहुंच गए हैं इस समरी के कंक्लूजन पर कि आखिर हमने क्या सुना, क्या सीखा और क्या अपनाया। तो मुद्दा मामला ऐसा है कि सबसे पहले आपने सीखा कि अपने दिमाग के अंदर की आवाज के बारे में और उससे डील करने के बारे में। ज्यादातर टाइम बकवास करने के बावजूद ये जो आवाज है ना, लोगों को अपने आसपास की दुनिया के साथ ज्यादा कंफर्टेबल महसूस कराने में मदद करती है। इसकी बातें सुनकर स्ट्रेस होने से बचने के लिए इसे ऑब्जेक्टिव तरीके से सुनने की प्रैक्टिस कीजिए। यानी कि इसके साथ इन्वॉल्व आपको नहीं होना है, ये बोल रही है सुनिए। पर्सनल ग्रोथ इस चीज का एहसास होने से आती है कि ये आवाज सिर्फ सोच है, सच्चाई नहीं। दूसरा, आपने आप कौन है इसका असली मतलब जाना। आप वो लेबल नहीं है जो आप खुद को देते हैं। आप आपके एक्सपीरियंस नहीं है, आपके इमोशंस नहीं है, आपके थॉट्स नहीं है। आप वो इंसान है जो इन सभी एक्सपीरियंस, इमोशंस और थॉट्स के बारे में अवेयर होता है। अवेयरनेस की वो चीज है जो आपको वो बनाती है जो आप हैं। तीसरा, समरी ने आपको उस अनलिमिटेड इनर एनर्जी के बारे में बताया जो आपके पास है। ये इनर एनर्जी सेंटर से निकलती है जिसे योगियों ने चक्र का नाम दिया है। आप सबसे खुश तब महसूस करते हैं जब आप इस इनर एनर्जी को अपने अंदर बहने देते हैं। अगर आप इस एनर्जी को रोक देंगे तो आप कमजोर महसूस करेंगे।
इस एनर्जी को कंट्रोल करने के लिए इसका बेस अपने दिमाग को बनाइए, अपने एक्सपीरियंस को नहीं। चौथा, आपने सीखा कि लेट गो करना कितना जरूरी है। बदलाव दुनिया की इकलौती चीज है जो कभी नहीं बदलती। या तो आप बदलाव को अपना सकते हैं या उससे डर सकते हैं। डर इकलौता ऐसा नेगेटिव इमोशन है जो आपको जिंदगी को आजादी से जीने से रोकता है। इसे जाने देना इसे अपने अंदर बनाए रखने से कहीं ज्यादा अच्छा होता है। पांचवा, आपने समझा कि कैसे दर्द वो कीमत है जो आप आजादी पाने के लिए चुकाते हैं। हम सभी को दर्द एक्सपीरियंस करने की जरूरत है, हमें इससे बचने की जरूरत नहीं है। जिंदगी आपको दर्द तो देगी ही, लेकिन आप इससे बचते हुए जिंदगी नहीं बिता सकते। दर्द को महसूस कीजिए और अपने पूरे पोटेंशियल को देखिए। छठा, आपको आपके दिमाग के अंदर की दीवारों के बारे में पता चला जो कि आपके विचार हैं। अपनी जिंदगी को पूरी तरह से जीने के लिए इन दीवारों को तोड़ दीजिए। अपने कंफर्ट जोन को तोड़कर बाहर निकलिए और अपने नजरिए को बढ़ाइए। इन दीवारों के बाहर आजादी और अवेयरनेस है। सातवां, आपने सीखा कि जिंदगी जितनी भी खराब क्यों ना हो, खुश कैसे रहा जा सकता है। आपको क्या चीजें खुश कर सकती है, उन पर शर्तें लगाना बंद कीजिए। इसके बदले खुश रहना चुनिए और उसके प्रति कमिटेड रहिए। कोई भी चीज आपके दिल को बंद करने के लायक नहीं होती, यहाँ तक कि आपकी खुद की उम्मीदें और दूसरे लोग भी नहीं। चाहे कुछ भी हो जाए, खुश रहिए। आखिर में आपको पता चला कि मौत कैसे जिंदगी को ज्यादा मीनिंगफुल बना देती है। जिंदगी को सिर्फ एक बार जिया जा सकता है और ये पता ना होना कि ये कब खत्म हो जाए इसे और ज्यादा कीमती बना देता है। इसलिए अपनी जिंदगी के हर पल को अच्छा बनाइए, जैसे कि आप इसे आखिरी बार एक्सपीरियंस कर रहे हो। इस चीज का एहसास करने के लिए कि जिंदगी का आनंद कैसे लेना चाहिए या उसे कैसे जीना चाहिए। अपनी जिंदगी के आखिरी दिन का इंतजार मत कीजिए। एंड आई एम श्योर कि आप भी इंतजार नहीं कर रहे हैं वो जो डर है उसे निकालने के लिए, इवन उसे फेस करने के लिए। और जो एनर्जी ब्लॉक है, जो इनर एनर्जी है, उसे अनब्लॉक कीजिए। इसी के साथ ये समरी यहीं पर कंप्लीट होती है। ये समरी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आई एम श्योर इस समरी को सुनते हुए बहुत सारे डर आ रहे थे, जा रहे थे। हमारी इनसिक्योरिटीज आ रही थी, डेथ हमें दिखाई दे रही थी अपनों की कि कोई ना कोई जाएगा कभी ना कभी। इवन कभी कभी खुद की डेथ से भी डर लगता है। तो डर ये आता जाता रहेगा, इसका सामना कीजिए। लेकिन जो अपनी इनर एनर्जी है, प्लीज उसे बहने दीजिए, उसे रोकिए मत।